हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निनहाइड्रीन टेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निनहाइड्रीन क्या होता है। तो निनहाइड्रीन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करवाने का ये काम करता है। ये वाइट कलर का होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C9H6O4। तो हमारा निनहाइड्रीन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम बात कर रहे हैं निनहाइड्रीन टेस्ट की। तो अब ये जो निनहाइड्रीन टेस्ट है ये किन मॉलिक्यूल्स पर शो होता है, यानी कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि निनहाइड्रीन टेस्ट शो करते हैं, उन निनहाइड्रीन पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनके पास फ्री अमीनो ग्रुप होगा वो निनहाइड्रीन टेस्ट दिखाएंगे, जैसे कि हमारे प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स, अमोनिया, प्रोटीन्स या फिर अल्फा अमीनो एसिड्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास फ्री अमीनो ग्रुप होता है। तो ये निनहाइड्रीन टेस्ट दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि निनहाइड्रीन टेस्ट होता किस तरीके से है। ठीक है, तो निनहाइड्रीन टेस्ट किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, 2% एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है निनहाइड्रीन का। निनहाइड्रीन का 2% एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है और एक सॉल्यूशन बनाया जाता है हमारे एनालाइट का। 1% सॉल्यूशन बनाया जाता है एनालाइट का, यानी जिसका हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ये जो हमारा एनालाइट होता है ये वो कंपाउंड होता है जिसको हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि वो निनहाइड्रीन टेस्ट देता है या नहीं देता है। तो इसमें हमारे पास अमाइंस भी हो सकते हैं, एनालाइट, अमोनिया हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, अल्फा अमीनो एसिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनके अलावा भी कोई हो सकता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये टेस्ट पॉजिटिव देगा या नहीं देगा। तो हम 2% एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं निनहाइड्रीन का और 1% बनाते हैं हम एनालाइट का। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो निनहाइड्रीन का सॉल्यूशन होता है इसमें ये जो हमने एनालाइट का सॉल्यूशन बनाया है इसको धीरे धीरे डालना शुरू करते हैं। जब हम इसको डाल देते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको फिर मिक्स करते हैं और इसको मिक्स करने के बाद हम लोग वाटर बाथ में रख देते हैं 5 मिनट के लिए। वाटर बाथ में जैसे ही हम इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं तो फिर इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। अब बात आती है कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो बेसिकली जिन भी कंपाउंड्स में, यानी कि जो भी हमारे एनालाइट हैं, अगर उनमें फ्री अमीनो ग्रुप होगा तो वो निनहाइड्रीन टेस्ट में ब्लू कलर देंगे। अगर हमारे एनालाइट में फ्री अमीनो ग्रुप है तो टेस्ट के एंड में जो हमारे सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो अगर ब्लू होता है दैट मीन्स कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है और ये जो हमारा ग्रुप है या जो एनालाइट है हमारा, इसके पास फ्री अमीनो ग्रुप है। अगर सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं होता है, जैसा कलर पहले था वैसा ही बना रहता है, तो इसका मतलब निनहाइड्रीन टेस्ट फेल हो गया है और हमारे जो कंपाउंड है, ये जो एनालाइट है, इसके पास फ्री अमीनो ग्रुप नहीं है। तो ये वाली बात होती है। अब जो हमारे अमाइंस हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो सब निनहाइड्रीन टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो ब्लू कलर शो करते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास अमीनो एसिड में एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, हमारा प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि ब्लू कलर नहीं देते हैं निनहाइड्रीन टेस्ट में, वो हमारा येलो कलर देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर नहीं देते हैं प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, वो हमारा येलो कलर देते हैं निनहाइड्रीन के साथ, क्योंकि प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में हमारा अमीनो ग्रुप नहीं होता है, आइमीनो ग्रुप होता है। इनके पास क्या होता है, आइमीनो ग्रुप होता है। आपको पता ही है कि हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं अमीनो एसिड के, तो स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे अमीनो एसिड के, उसमें प्रोलीन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें हमारा जो अमीनो ग्रुप है वो फ्री नहीं होता है, साइड चेन उससे अटैच होती है, जिस वजह से वो आइमीनो ग्रुप बन जाता है। और वही सेम केस हमारा हाइड्रोक्सी प्रोलीन का है, क्योंकि ये भी प्रोलीन जैसा ही होता है, थोड़ा ही डिफरेंस इसमें होता है। उसके अलावा एक और एक्सेप्शन है एस्पार्जिन का। जो हमारा एस्पार्जिन अमीनो एसिड होता है वो निनहाइड्रीन के साथ ब्राउन कलर देता है। ठीक है, वो निनहाइड्रीन के साथ ब्राउन कलर देता है क्योंकि उसके पास अमाइड ग्रुप होता है, ना कि फ्री अमीनो ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट हो जाता है निनहाइड्रीन टेस्ट का। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन होती कैसे है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, सबसे पहले
ये जो हमारा निन हाइड्रिन होता है, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा एनालाइट है वो एक अमीनो एसिड है, तो ये हमारा अमीनो एसिड हो गया एक, और ये हमारा निन हाइड्रिन हो गया। जैसे ही हम निन हाइड्रिन के सॉल्यूशन में अमीनो एसिड का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको हीट करते हैं वाटर बाथ में, तो क्या होता है, ये जो हमारा निन हाइड्रिन होता है ये अमीनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलाइजेशन कर देता है, यानी कि अमीनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, एक तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक बहुत अच्छा, और ये डी कार्बोक्सिलेशन कर देगा, यानी CO2 को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर एक ये चीज़ हो जाएगी, और साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पर अमोनिया भी रिमूव हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा एक CO2 इसमें से निकल जाएगी, एक NH3 हमारा इसमें से निकल जाएगा, और एक हमारा इसमें से CO2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये होगा, और हमारा यहाँ पर हमें रिड्यूस्ड निन हाइड्रिन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा निन हाइड्रिन है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारा निन हाइड्रिन है, अमीनो एसिड का ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है, और खुद में ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो जिस वजह से इस रिएक्शन से हमारे पास एक अमीनो ग्रुप निकलेगा, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, और एक हमारा एल्डिहाइड निकलेगा। इस तरीके से ये तीन चीज़ें हमारे पास निकलेंगी। अब इसमें फर्दर क्या होगा कि ये जो हमारा निन हाइड्रिन है ये दूसरे निन हाइड्रिन मॉलिक्यूल के साथ, और जो हमारे अमीनो ग्रुप अब प्रेजेंट है फ्री सॉल्यूशन में उनके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन दिखाई हुई है, दो निन हाइड्रिन है और एक हमारे पास अमीनो है। तो ये रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि हमारा ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसी की वजह से ब्लू कलर हमारा आता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग रूमेंस पर्पल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, रूमेंस कॉम्प्लेक्स या फिर रूमेंस पर्पल इसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर हमारा जो एनालाइट है उसमें फ्री अमीनो ग्रुप होगा, तभी तो हमारा क्या होगा, डीअमीनेशन हो पाएगा, है ना, तभी हमारा अमीनो ग्रुप लिबरेट हो पाएगा। अगर अमीनो एसिड या जो भी एनालाइट है उसमें फ्री अमीनो ग्रुप होगा, तभी निन हाइड्रिन से रिएक्ट होने के बाद उसका अमीनो ग्रुप लिबरेट हो पाएगा, और फिर तभी ही हमारा निन हाइड्रिन से अमीनो ग्रुप रिएक्ट कर पाएगा और हमारा रूमेंस पर्पल कॉम्प्लेक्स बन पाएगा। अगर बना तो इसका मतलब फ्री अमीनो ग्रुप है और निन हाइड्रिन टेस्ट जो है पॉजिटिव है, और अगर नहीं बनता है ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब कि हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से होता है। अब बात ये होती है कि ये जो हमारा निन हाइड्रिन टेस्ट है ये किया क्यों जाता है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आपको प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करनी है कि ये सॉल्यूशन प्रोटीन का है या नहीं, या ये अमीनो एसिड का है या फिर ये अमीन्स का है। तो अगर ये आइडेंटिफाई हमें करना है तो हम निन हाइड्रिन टेस्ट से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें ब्लू कलर मिल जाता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो हमारे क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है या कोई भी जो क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें हम लोग अगर प्रोटीन का सैंपल लेते हैं तो लास्ट में हम लोग निन हाइड्रिन का स्प्रे उसके ऊपर करते हैं ताकि जो उसके स्पॉट्स हैं वो विजिबल हो जाएं। तो निन हाइड्रिन का काम ही यही होता है कि वो आइडेंटिफाई करने के काम आता है हमारे जो फ्री अमीनो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है बच्चों निन हाइड्रिन टेस्ट। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।